हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो बर्ट्रांड रसेल द्वारा लिखा गया है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में हम क्या करते हैं आज पूरे अच्छे से देखते हैं। आइए देखते हैं। हु हैज़ रिटेन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो आपका एस्से है इस एस्से को किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है क्या, बर्ट्रांड रसेल द्वारा लिखा गया ये एक एस्से है। अगला सवाल है, बर्ट्रांड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश। अगर आपको दे दिया क्या कि बर्ट्रांड रसेल क्या है, एक फिलोसफर है और क्या है, ऑप्शन में अगर मैथमेटिशियन दे देगा तो आप मैथमेटिशियन पे टिक लगाइएगा, या अगर मैथमेटिशियन नहीं देकर हिस्टोरियन अगर दे दे रहा है तो आप हिस्टोरियन पर टिक लगाइए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको याद रखना है कि बर्ट्रांड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, ये आपको ध्यान रखना है। और एक एडवोकेट भी थे जो सोशल रिफॉर्म पे काम किया था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है आपको। बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1950। आपको याद रखना है क्या कि आपको यहाँ पर ईयर दे देगा 1950, 1949, कुछ भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बर्ट्रांड रसेल है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और किस लिए मिला था, तो आपको याद रखना है लिटरेचर के लिए मिला था। किस लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, लिटरेचर के लिए। और कब मिला था, तो इन 1950, 1950 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अगला सवाल है, यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। जो ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है, मानव का जो विकास है, उस विकास में कौन सी चीज़ ने, किसका यूटिलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा माइलस्टोन का काम किया था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस का काम किया था, तो वो याद रखना है फायर। जो फायर, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव, यहाँ पर आपको स्टोन दे देगा, कुछ भी दे देगा, 2 3 4 ऑप्शन और दे देगा, 3 ऑप्शन, और एक यहाँ पे फायर भी रहेगा, तो आपको फायर में क्या करना है, टिक लगाना है। ध्यान रखना है क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। हमको पता ही है कि हम लोग डेली के यूज़ में हमारा जो फायर है, जो फायर होता है, फायर का कितना ज़्यादा यूजेज है उनको हम लोग जानते हैं। तो जब फायर का जो यूज हुआ था, उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये फायर का यूटिलाइजेशन जो ह्यूमन प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा क्या किया था, वो डेवलपमेंट में आगे बहुत ज़्यादा ये काम किया था। अगला सवाल है, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। जो किस चीज़ का जो टेमिंग है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स, याद रखना है आपको, जो आपको ऑप्शन में दे देगा डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, तो आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक एनिमल्स। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। जो ह्यूमन का जो लाइफ है, वो जब से है ना डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट हुआ, ये एनिमल्स का, जैसे हम पालना पोसना है एनिमल्स को स्टार्ट किए, जैसे काऊ हो गया, ये डियर वगैरह हो गया, ये सबको पालना पोसना स्टार्ट किए, तो बहुत सारा डोमेस्टिक एनिमल्स को, तो हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन का जो लाइफ है, वो और क्या हो गया, वो और आरामदायक और प्लेजेंट हो गया। हमको याद ध्यान रखना है। इन द ईयर 1946 to 1947 ए ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमन डाइड ड्यू टू। आपको याद रखना है क्या कि 1946-1947 में बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ था, जो बर्ड एंड ह्यूमन डाइड, जो बर्ड और जो ह्यूमन मरे थे, वो किस कारण उनका किस कारण मरे थे, तो आपको याद रखना है कि ड्यू टू हंगर, जो भूख है, हंगर के कारण क्या हुआ था, 1946 और 1947 में बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ था, जो बर्ड है और ह्यूमन है, उनका क्या हुआ था, डाइड हुआ था, वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मरे थे। किस कारण से, तो आपको याद रखना है ड्यू टू हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्स टू। जो बर्ट्रांड रसेल है कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्स टू इंग्लैंड। बर्ट्रांड रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से। अगर इंग्लैंड दे देगा तो इंग्लैंड, अगर ब्रिटेन दे देगा तो ब्रिटेन। तो आपको ध्यान रखना है, आप पढ़े भी है कि बर्ट्रांड रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट। आपको याद रखना है, आप पढ़े भी थे। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी टाइप्स हैज़ रसेल डिवाइडेड द आइडिया। जो रसेल है वो कितने जो आइडिया था वो कितने भाग में उसको डिवाइड किया था, तो आपको याद रखना है 2। द 2 आइडियाज़ विच कंट्रीब्यूटेड द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स। एंड आपको याद रखना है कि जो 2 आइडियाज़ है वो एक क्या था, एक तो था नॉलेज एंड टेक्निक था, और उसके अलावा एक अगला जो नेक्स्ट आइडिया था वो क्या था, मोरल एंड पॉलिटिक्स। ये 2 आइडियाज़ था जिन्होंने क्या किया था, वो मैनकाइंड के लिए वो क्या किए थे, बर्ट्रांड रसेल कंट्रीब्यूट किए थे। अगला सवाल है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश। तो आपको याद रखना है एनएग्जाइटी, एकदम ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है,
हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किसने दिया था, तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो चार्ल्स डार्विन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वेयर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। आपको याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट और जब सबसे डिफ़िकल्ट जो स्टेप्स था वो लिया गया था, वो आपको याद रखना है बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री दे देगा और भी ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या, हिस्ट्री ध्यान रखना है आपको। रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटेन बाय, जो रोड्स टू फ्रीडम है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है बर्ट्रांड रसेल द्वारा। हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर में आप देख लेना, जो बर्ट्रांड रसेल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उनके बारे में पूरा लिख लेना। आपको वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बर्ट्रांड रसेल द्वारा कौन कौन सा चीज़ लिखा गया है, कौन कौन सा उनका इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको दिख लेना। उसी में से यह भी है रोड्स टू फ्रीडम, आपको ध्यान रखना है। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू, जो हम लोग हैं वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब बहुत सारे सुख सुविधा हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारा चीज़ एंजॉय करते हैं। किसके कारण ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उनके कारण ही, उसके कारण ही क्या करते हैं हम लोग, जितना भी एंजॉयमेंट होता है, जितना भी सारा चीज़ होता है, वो क्या करते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस बुद्धि के कारण ही हम जो ह्यूमन्स है वो करते हैं, हम जो मानव है वो। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो मोर फ्रेंडली है वो विद इन द हर्ड है, आपका ऑप्शन में आ जाएगा आउटसाइड द हर्ड। तो हम लोग क्या है, जो हम लोग मोर फ्रेंडली है, ज़्यादा तो हम लोग फ्रेंडली है, वो क्या है, हम अपने झुंड में ही है, मानव अपने झुंड में ही तो फ्रेंडली है। या ऐसा तो नहीं कि मानव जानवरों के झुंड में चला जाएगा वहाँ पे फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि मानव और जो एनिमल्स है वो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, तो फिर वो बात ही क्या हुआ। तो इसलिए बताया गया यहाँ इस पार्ट में क्या, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो मोर फ्रेंडली है क्या है, विद इन द हर्ड है। अगला है सवाल है सिविलाइजेशन टॉट अस, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा सभ्यता है, वो हमें क्या सिखाता है, तो हमें ये सिखाता है टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार करने का क्या करता है, हमारा जो सिविलाइजेशन वो सिखाता है। आपको एक बार और समझ लीजिए ये चीज़, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हम एक दूसरे के प्रति क्या करता है, वो फ्रेंडली जो बिहेवियर होता है उनको क्या करता है, वो टॉट करता है, सिखाता है। अगला सवाल है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फिस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। तो आपको याद रखना है मोलोज, जो मोलोज जो था वो क्या करता था, जब वो कॉर्न वगैरह, जो मक्का वगैरह होता था, जो एग्रीकल्चर जो फसल वगैरह जब उपजाया जाता था, जब उसमें वृद्धि नहीं होता तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता था। तो ये है ना, जो उस समय का जो लोग है वो सब ये दूसरा ही जो बहुत बेकार का जो रिचुअल्स है, जो प्रथा है, उसको लॉ कर दिया और किया क्या, उस समय अपने फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए, कॉर्न को ग्रो करने के लिए वो सब फिस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चा का जो ब्लड होता है, खून होता है, मतलब बच्चे को ही मारने लगा वो लोग, ठीक है। तो ये सब उसका मान्यता था कि बच्चे को क्या करते हैं, मारने से क्या होता है कि जो हमारा कॉर्न है, जो हमारा फसल है, वो क्या हुआ, एकदम बेहतरीन ढंग से क्या होगा, फलेगा फूलेगा, अच्छा होगा। तो ये एकदम बिल्कुल का क्या था, बेकार प्रथा था। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छे से आप देख लेना, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। और जो पिछले लेक्चर में इस आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का जो समरी है वो, और जो बर्ट्रांड रसेल के बारे में वो भी आप दोनों अच्छे से देख लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।